यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को सवाले के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सरकारी स्कूल में महापुरुषों की तस्वीरें लगी तो थी लांक, लेकिन रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर उसे रखा हुआ था। उसकी जगह आयतें लिख दी गई थी। खबर बाहर आई तो बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर वहां पर हंगामा किया और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग वहां पर उठाई। संभल में सरकारी स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं। इस दौरान आपको बता दें, पीएम सीएम और महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बांधी हुई थी। बीएचपी और साथ ही बीएचपी के साथ बजरंग दल भी वहां पर पहुंचता है, स्कूल में हंगामा करता है और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप उन्होंने लगाया। हिंदू संगठनों की पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक्शन लेने की मांग उठाई है और प्रधानाचार्य और साथ ही एक शिक्षक सस्पेंड हुआ है। शिक्षा विभाग ने जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। संभल में पाठशाला या प्रचारशाला, कलम की जगह कलमा, महापुरुषों को रस्सी से क्यों बांधा? स्कूल जहां किताबों से भविष्य बनना चाहिए, वहीं अगर दीवारों पर मजहब लिखा मिले और देश के प्रधानमंत्री से लेकर आजादी के नायकों की तस्वीरें रस्सियों में बंधी मिले तो सवाल उठना लाजमी है। ये मूर्तियां इसी प्रकार से रखी हैं जो कि यहाँ लगानी चाहिए। यूपी के संभल से आई ये तस्वीरें पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि सरकारी स्कूल को जानबूझकर मदरसे की शक्ल दे दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां सरस्वती और आजादी के नायकों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बंधी हुई पाई गई। स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी मिली। पीएम सीएम महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बंधी मिली। बीएचपी बजरंग दल का स्कूल में हंगामा देखने को मिला और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप भी लगा है। शुक्रवार को मामला सामने आते ही गांव नगला पूर्वा का माहौल पल भर में गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और सरकारी स्कूल को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। दीवारों पर आयतें लिखना और महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल देना, इसे सामान्य गलती नहीं कहा जा सकता। हालात बिगड़े तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी तनाव कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी बहस हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में आरोपों का खेल शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो एक्शन भी हुआ। हिंदू संगठनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले के गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूल में आयतें लिखी क्यों गई या तस्वीरें रस्सी से क्यों बांधी गई। सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों में धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा एजेंडा अहम हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को सवाले के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सरकारी स्कूल में महापुरुषों की तस्वीरें लगी तो थी लांक, लेकिन रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर उसे रखा हुआ था। उसकी जगह आयतें लिख दी गई थी। खबर बाहर आई तो बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर वहां पर हंगामा किया और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग वहां पर उठाई। संभल में सरकारी स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं। इस दौरान आपको बता दें, पीएम सीएम
और महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बांधी हुई थी। बीएचपी और साथ ही बीएचपी के साथ बजरंग दल भी वहां पर पहुंचता है, स्कूल में हंगामा करता है और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप उन्होंने लगाया। हिंदू संगठनों की पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक्शन लेने की मांग उठाई है और प्रधानाचार्य और साथ ही एक शिक्षक सस्पेंड हुआ है। शिक्षा विभाग ने जांच के कड़े आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। आपने तो इनसे जो के सामने ये इन्होंने दबा के रखा जा रहा है यार। ये योगी की सरकार में इस तरीके का संभल में पाठशाला या प्रचारशाला, कलम की जगह कलमा, महापुरुषों को रस्सी से क्यों बांधा? स्कूल जहां किताबों से भविष्य बनना चाहिए, वहीं अगर दीवारों पर मजहब लिखा मिले और देश के प्रधानमंत्री से लेकर आजादी के नायकों की तस्वीरें रस्सियों में बंधी मिले तो सवाल उठना लाजमी है। ये मूर्तियां इसी प्रकार से रखी हैं जो कि यहाँ लगानी चाहिए। यूपी के संभल से आई ये तस्वीरें पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आरोप है कि सरकारी स्कूल को जानबूझकर मदरसे की शक्ल दे दी गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां सरस्वती और आजादी के नायकों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बंधी हुई पाई गई। स्कूल की दीवारों पर आयतें लिखी मिली, पीएम-सीएम महापुरुषों की तस्वीरें रस्सी से बंधी मिली। बीएचपी बजरंग दल का स्कूल में हंगामा देखने को मिला और सरकारी स्कूल में मजहबी प्रयोग का आरोप भी लगा है। शुक्रवार को मामला सामने आते ही गांव नगला पूर्वा का माहौल पल भर में गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और सरकारी स्कूल को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। दीवारों पर आयतें लिखना और महापुरुषों की तस्वीरों को रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल देना, इसे सामान्य गलती नहीं कहा जा सकता। हालात बिगड़े तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी तनाव कम नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी बहस हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिम्मेदारी तय करने की बजाय स्कूल प्रशासन में आरोपों का खेल शुरू हो गया। विवाद बढ़ा तो एक्शन भी हुआ। हिंदू संगठनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य पुष्पा रानी और शिक्षक मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले के गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूल में आयतें लिखी क्यों गई या तस्वीरें रस्सी से क्यों बांधी गई। सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों में धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा एजेंडा अहम हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।